चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ लेसन स्टोरीज का। ठीक है। इमोशनल स्टोरीज भी इन्हें कहा जाता है, लाइफ लेसन स्टोरीज भी कहा जाता है। और ये मोस्ट वायरल टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूएसए के लोगों का, प्रीमियम कंट्रीज के लोगों का, गोरों का। ठीक है। और इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कमेंट्स बहुत करते हैं, और कमेंट जिस पोस्ट पर जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा वो रिकमेंडेशन में जाती है। ठीक है। कमेंट को ट्रिगर करने वाला अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आपकी हर दूसरी वीडियो वायरल निकलती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी हमारी एक वीडियो पे जो है वो मिलियन में व्यूज हैं और एक वीडियो पे 5-7 हज़ार व्यूज है। तो यही मसला होता है कि आपका जो पैटर्न होता है, आपका जो थीम होता है आपके पेज का, वो कमेंट ट्रिगर वाला नहीं होता। आज जो कंटेंट हम बनाएंगे वो कमेंट ट्रिगर वाला होगा। ये पेज आपके सामने मैंने निकाल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती टाइम जाया ना हो। हम तो विले हैं, हम काम ही यही करते हैं। तो ये पेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये आप देख सकते हैं, ये 10 जनवरी 2026 को क्रिएट हुआ है। ठीक है। और आज है 21 फरवरी 2026। ऑलमोस्ट एक मंथ हुआ है इसको क्रिएट हुए, और 5,21,000 फॉलोअर लेके बैठा हुआ है। अगर मैं इसकी रील्स वाले सेक्शन में जाता हूँ तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस कंट्री से ऑपरेट हो रहा है। अगर ये कंट्री शो होता है इसका, अच्छा ये ब्राज़ील से ऑपरेट हो रहा है, एक ही बंदा इस पे काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी वीडियोस, एनिमेटेड स्टोरीज हैं, एनिमेशन लगा के और स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस बनाई हुई हैं। और कल भी मैंने ये बताया था कि जो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस होती हैं, वॉइस ओवर वाली वीडियोस होती हैं, उनका आरपीएम बड़ा ज़बरदस्त होता है और बड़ा बेहतरीन आरपीएम उनका मिलता है। अब ये स्टोरीज जो है वो 2-2 3-3 मिनट की हैं। आपकी अगर समझ लें कि 30 to 40 सेकंड की अगर वीडियो है, उस पर 1 मिलियन व्यूज आए हैं, 150-200 डॉलर बन जाता है। और वही वीडियो अगर आपकी 2 या 3 मिनट की है तो आराम से 400-500 डॉलर दे जाती है 1 मिलियन पे। ठीक है। तो डिपेंड करता है लेंथ पे। अब फेसबुक की जो साइकी है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, वो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन को नहीं पसंद करता। वो नॉर्मल ड्यूरेशन 1 मिनट, 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2-2.5 मिनट, ये ड्यूरेशन फेसबुक की फेवरेट तरीन ड्यूरेशन है स्टोरी टाइप कंटेंट के लिए। ठीक है। यूट्यूब पे आप अक्सर देखते होंगे लोगों ने 2-2 घंटे की स्टोरी चलाई हुई होती हैं। यूट्यूब का और सीन होता है, यूट्यूब पे जो है वो उन्होंने एंड्रॉयड टीवी किया हुआ होता है, एंड्रॉयड टीवी होता है उनका, उसमें वो प्ले करके स्टोरी वो सुनते रहते हैं गोरे। लेकिन फेसबुक में जो है वो वाला सीन नहीं होता है। फेसबुक में आपको समझ लें कि थोड़े टाइम में ज्यादा मैसेज डिलीवर करना है, अपना पूरा का पूरा मैसेज डिलीवर करना है, इस तरह की आपने वीडियोस बनानी है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 1 या 1.5 मिनट की वीडियो से ज्यादा बड़ी वीडियो ना बनाएं। इतनी इनफ है, इतनी वीडियो भी आपको अच्छा पैसा दे जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिलियन, 8 मिलियन, 4 मिलियन, ठीक है, मिलियन, हर रो में मिलियंस में है वीडियोस। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह ये अगला एक और पेज मैंने निकाला हुआ है, ये फैक्ट फ्यूजन के नाम से, ये भी स्टोरी टाइप है। और अक्टूबर 9 को ये पेज स्टार्ट हुआ था। ये भी ऑलमोस्ट समझ लें 2 मंथ हुए हैं इसको स्टार्ट हुए, और ये भी तकरीबन 1,24,000 फॉलोवर लेके बैठा हुआ है। इसके भी अच्छे व्यूज हैं। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं जी हमारा कितने फॉलोअर पे कितनी अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग आपके फॉलोअर पे डिपेंड नहीं करती, अर्निंग आपकी डिपेंड करती है आपके व्यूज पे। ठीक है। फॉलोअर भी नो डाउट के व्यूज में अच्छा किरदार अदा करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टोरी में जान है, आपके कंटेंट में जान है, तो नॉन फॉलोअर से जो आपको व्यूज आते हैं ना, वो ज्यादा आपको रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। जो नॉन फॉलोअर होते हैं, फेसबुक जब उनको रिकमेंड करता है, अगर वो अच्छा रिस्पांस दे दें आपकी वीडियो पे, तब आपकी वीडियो ज्यादा चांसेस होते हैं रिकमेंडेशन में जाने के। ठीक है। फॉलोअर तो देखते भी रहें तो फिर बहुत कम चांस होते हैं रिकमेंडेशन में जाने के। ये फेसबुक का एल्गोरिदम है। तो हमने अपनी स्टोरी को जानदार बनाना है। अपनी जो है जो स्टोरी टेलिंग है,
जो वॉइस ओवर है, जो विजुअल्स हैं, उनको जानदार बनाना है, उसके लिए जो है हम थीम यही रखेंगे, लेकिन हम जो है वो उसमें अपनी यूनिकनेस लेके आएंगे। अब तरीकाकार क्या होगा, हम चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। चैट जीपीटी में यहाँ पे ओपन करूंगा। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं। आसिम भाई कमेंट्स ओपन कर दें। क्या स्टेप्स होते हैं, कोई भी पेज हमने डिसाइड कर लिया कि इस पेज की तरह का कंटेंट बनाना है, तो क्या स्टेप्स हम तय करेंगे। जो कल 4 स्टेप मैंने बताए थे वो आप लोगों ने बताने हैं। पता चले, चल जाते हैं आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं आप। बताएं जी सारे के सारे। हम्म। आइडिया जनरेशन, ट्रांसक्रिप्ट करना है, आइडिया हाँ, स्क्रिप्ट। बार बार आपसे कहलवाने का, बार बार आपसे पूछने का मकसद ये है आपको ये चीजें हिफज हो जाएं। किसी का तरला ना आपको करना पड़े कि अब ये कंटेंट कैसे बनाना है, वो कंटेंट कैसे बनाना है, फलां कंटेंट कैसे बनाना है, इसकी प्रॉम्प्ट्स दे दें, उसकी प्रॉम्प्ट्स दे देंगे। आप खुद मास्टर हो जाएंगे। ये चीजें बार बार जब रिपीट होंगी ना आपके जहन में, ये छप जाएंगी। आपको पता चल जाएगा, कोई भी पेज आपके सामने आता है आप उसको रेप्लिकेट करेंगे मिंट लगा के, आपको पैटर्न का पता होगा। तो बार बार बताने का, पूछने का मकसद यही है कि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि हमने किस पैटर्न में जो है किसी भी पेज को, किसी भी कंटेंट को रेप्लिकेट करना होता है। ठीक है, गुड हो गया यार, बहुत गुड अच्छी है बात है, जी, आप काफी लोगों को सारे इंटरेस्ट सही ले रहे आंसर हैं। मिल रहे हैं। हाँ जी, काफी सारे सही आंसर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन करेंगे। खुल जा चैट जीपीटी। ये हमारा चैट जीपीटी आ गया। सबसे पहले हम इसमें ये टाइप करेंगे कि ये लाजमी आपने टाइप करना होता है, एक्ट एज ए प्रोफेशनल एआई कंटेंट क्रिएटर। और मैं आपको कुछ वीडियोस के स्क्रिप्ट्स देता हूं, आप उसको एनालाइज करो कि नीच कौन सी है, और फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि मेन जो नीच है वो कौन सी है, उसमें सब नीच कौन सी है, किस एंगल से वो कंटेंट बना हुआ है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, उस कंटेंट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ये चीजें जो है हमें चैट जीपीटी एनालाइज करके देगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इसकी वीडियोस में, जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस होंगी उनके लिंक्स हम कॉपी करके उसको ट्रांसक्राइब कर लेंगे। फेसबुक ट्रांसक्राइब। ठीक है, ये वेबसाइट आपने याद रखनी है, evernote.com। ये बेस्ट है इसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फेसबुक के रीस्टार्ट पे आते हैं जी। यहाँ से मैं एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ टेल वर्ल्ड का। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर ये हमारी वीडियो है। अच्छा, इसने पैटर्न वही रखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, एक वीडियो सुबह का और एक शाम का। ये सबसे बेस्ट पैटर्न है आपका। कोई ज्यादा आपको जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो सुबह अपलोड करें, एक शाम अपलोड करें। अच्छा, फाइंड द कैरेक्टर दैट इज अलोन। ओके जी, बिल्ली कर ली। अच्छा जी, ये आ गया हमारा ट्रांसक्रिप्ट। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको ले जाएंगे चैट जीपीटी में।
एक स्क्रिप्ट बहुत है। अच्छा जी। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी टेलिंग, ठीक है। अब इसमें सब नीच हमें क्या बता रहा है? मेन चीज है रिवेंज, ठीक है। ह्यूमिलिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद रिवेंज। अच्छा जी। अब इस निच की जो है वो कंटेंट स्ट्रेटजी हमने इसके साथ डिस्कस करनी है। कंटेंट स्ट्रेटजी वही हमने जो आपको बताई हुई है ऑलरेडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडियाज जनरेशन के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर जनरेशन के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। उसके बाद उस स्क्रिप्ट की बेस पर इमेज जनरेशन के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट, और उसके बाद इमेज से एनिमेशन के लिए या वीडियो जनरेशन के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज हमने करनी है, हमने जो पेज का थीम है ना मेन, ठीक है। अब इस पेज का थीम जो है वो कार्टून टाइप है, कार्टून टाइप इमेजेस वगैरह हैं। तो हमने ये इसको लाजमी जो है देना है, इसको लाजमी हमने बताना है कि इमेज स्टाइल हमारा जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। इमेज स्टाइल जब हम नोट करवा देंगे तो फिर हमारा इमेज स्टाइल उसी तरह का रहेगा, ठीक है। उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये मैंने कॉपी किया, इसको स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पे आया, मैंने उसको ये बता दिया कि इमेज स्टाइल ये रहना चाहिए। इसको नोट कर लो, स्ट्रिक्टली इसी स्टाइल को फॉलो करना है। इग्नोर टेक्स्ट ओवरले। कभी कभी लकीर का फकीर हो जाता है ना, तो इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है। ऊपर जो टेक्स्ट नजर आ रही है उसको इग्नोर करें, ठीक है। अब मैंने अपने चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है, उसको जो है वो मेरा पता है कि मैं किस पैटर्न पे काम करता हूँ, उसको मैंने समझाया हुआ है। मैं कोई भी उसको नीच देता हूँ, कोई भी उसको टॉपिक देता हूँ, तो उसको पता होता है मेरा अगला स्टेप क्या होगा। तो अब मैं उसको ये बताता हूँ कि आपको मेरे पैटर्न का पता ही है। सबसे पहले मुझे एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो, जिसकी मदद से मैं कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकूं जो हाईली इंगेजिंग हो। ये भी मैंने कल बताया था ना, हाईली इंगेजिंग हो और यूनिक हो। जो आइडिया एक दफा यूज हो जाए वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अब ये चीज आपने लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि बाज दफा हम ये चीज मेंशन नहीं करते कि जो आइडिया एक दफा यूज हो जाए वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो उस वजह से बार बार चैट जीपीटी जो है रिपीटेड आइडियाज देना शुरू कर देते हैं। आपकी जो मास्टर प्रॉम्प्ट होती है उसमें ये चीज स्पेसिफाई नहीं होती, इसलिए जो है आपको वही आइडियाज मिलते हैं। जब ये चीज आप बता देते हैं उसको, तो फिर ये स्पेशली जो है वो मेंशन कर देता है कि ईच आइडिया मस्ट बी कंप्लीटली यूनिक, नेवर रिपीट प्रीवियस आइडिया, ठीक है। अब ये चीज इसने मेंशन कर दी, अब हमें यूनिक आइडियाज मिलेंगे इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट उसको पता है कि नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, फुल वायरल स्क्रिप्ट। उसके बाद सीन ब्रेक डाउन, नहीं सीन वाला सीन इसमें नहीं करना हमने। हमने सबसे पहले करना है कि अब एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो, ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो जिसको मैं कंटेंट आइडिया दूं तो मुझे 1 मिनट का, 1 मिनट का बहुत है, हाईली इंगेजिंग
स्क्रिप्ट निकल के आ जाए। स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग उस पर कमेंट करने पर मजबूर हो जाऊं। ठीक है जी। अब सिर्फ आपकी जो नीच है ना वो चेंज होनी है, बाकी ये जो चैट मैं चैट जीपीटी के साथ कर रहा हूँ, हर नीच के लिए आपने यही करनी है। ठीक है, ये आप स्टार्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट में आपने क्या करना है, उसका स्क्रिप्ट निकालना है, स्क्रिप्ट निकाल के उसको देना है और उसको कहना है कि इसको एनालाइज करे। उसके बाद अगला स्टेप जब वो एनालाइज कर लेगा और वो बता देगा कि इसका नीच जो है वो ये बनता है। नीच डिसाइड होने के बाद अब हमने उसको इमेज, जो हमने पैटर्न रखना है इमेज का स्टाइल, वो उसको स्क्रीनशॉट देना है कि इस स्टाइल की इमेजेस हमें चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, कार्टून टाइप चाहिए, या कौन सी हमें चाहिए, 3D चाहिए। तो वो हमने डिसाइड करना है। वो डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट हमने उसको बताना है कि अब हमारा निच भी डिसाइड हो गया, इमेज स्टाइल भी डिसाइड हो गया। अब हमें एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दे जिसकी मदद से हम अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सके, जो आइडियाज यूनिक हों, जो पहले यूज ना हुए हों और दोबारा दोबारा वो आइडिया ना दे। ठीक है, उसके लिए हमारी जो मास्टर प्रॉम्प्ट है वो इसने बना के दे दी। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है उस आइडिया की बेस पे स्क्रिप्ट निकलवाना। स्क्रिप्ट की ड्यूरेशन मैंने बता दी है, मैं स्क्रिप्ट रखूंगा 1 मिनट का। अब उसकी बेस पर जो है वो मुझे 1 मिनट के स्क्रिप्ट के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट बना देगा। उसका स्ट्रक्चर मैंने उसको बता दिया है। हुक होगी सबसे, उसके बाद स्टोरी होगी, उसके बाद वही पैटर्न ह्यूमिलिएशन वाला और फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, टाइम जंप, उसके बाद रिवेंज और कर्मा टेस्ट टीज होगा। मतलब कि जैसा करना वैसा भरना। इस किस्म की जो लाइफ लेसन स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा वायरल जाती हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक पेज दिखा भी दिया है। अब हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। स्क्रिप्ट के बाद अब हमने अगला मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाना है स्क्रिप्ट की बेस पर इमेज का। ठीक है, अब मुझे एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो कि उसको मैं स्क्रिप्ट दूं तो मुझे रेलिवेंट। अब यहाँ पर एक जो है ना ट्रिकी चीज है। ठीक है, ट्रिक क्या है, बाज दफा ऐसा होता है कि आपकी जो वॉइस ओवर है वो 1 मिनट की बन रही होती है, यानी कि 60 सेकंड की, और आपकी जो इमेजेस हैं वो या तो 70 सेकंड की हो जाती हैं, 80 सेकंड की हो जाती हैं, या फिर 40 सेकंड की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको बाउंड करना है कि मैंने स्क्रिप्ट जो है वो 1 मिनट का रखा है। स्क्रिप्ट 1 मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड, 60 से ज्यादा ये 70 सेकंड तक चला जाता है। और एक इमेज की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 सेकंड की होती है जब उसको कन्वर्ट करते हैं हम वीडियो में। तो अब 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ आपने उसको जो है डिवाइड कर लेना है। ये हमारी बन जाएंगी ऑलमोस्ट 12 से 14 इमेजेस। ठीक है, तो हम इसको बाउंड कर देंगे कि हमें 12 से 14 इमेज प्रॉम्प्ट्स दे, जिनकी बेस पर हम अपनी जो है वॉइस ओवर को कवर कर सकें। अब वॉइस ओवर हमारी होगी 1 मिनट की। अच्छा जी, मुझे एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना दो कि उसको मैं स्क्रिप्ट दूं तो मुझे रेलिवेंट इमेज प्रॉम्प्ट्स निकल के आ जाए। इमेज स्टाइल ऑलरेडी आपको बता दिया है। और मेरा स्क्रिप्ट आपको पता है 60 सेकंड का है, तो मुझे 12 से 14 रेलिवेंट इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगी। ठीक है जी।
ये आगे स्क्रिप्ट से लेकर इमेज प्रॉम्प्ट्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बनाओ कि मैं अपनी इमेज प्रॉम्प्ट्स दूं और वो मुझे उनकी बेस पर रेलिवेंट एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स बना दे, जिनकी मदद से मैं उन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है जी, ये हमारे हैं जी 4 स्टेप। अब इसकी समरी क्या हुई, सबसे पहले हमने चैट जीपीटी को आइडिया दिया, उस आइडिया की बेस पर हमने अपनी नीच डिसाइड की कि नीच कौन सी है, सब नीच कौन सी बनती है, वो हमें सजेस्ट की। अब उस सब नीच की बेस पे हमने डिसाइड किया कि इमेज के हमारे जो है स्टाइल क्या रहेगा, वो हमने चैट जीपीटी को फीड कर दिया। उसकी बेस पर आगे हमने आइडिया जनरेशन की प्रॉम्प्ट बनवाई, आइडिया से फिर स्क्रिप्ट जनरेशन की, स्क्रिप्ट से फिर इमेज जनरेशन की, इमेज से अब एनिमेशन जनरेशन की प्रॉम्प्ट हमने बनवा लिए। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट्स का सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस की तरफ। ठीक है जी, अब हम आएंगे कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस की तरफ। अच्छा, एक चीज इसमें जो है वो मिस हो गई है। एक चीज इसमें मिस हो गई है, कौन बताएगा क्या चीज मिस हुई है? क्या चीज होनी चाहिए, पता चल जाता है आप लोगों की एक्सपर्टीज का। नहीं यार, वॉइस तो नहीं, वॉइस तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं। बताएं जरा, पता चल जाता है आप लोगों का। मोशन तो ये देखे ना, मोशन कौन से मोशन फरमान भाई? नहीं नहीं, कैमरा एंगल। स्क्रिप्ट का भी हो गया, स्क्रिप्ट की भी प्रॉम्प्ट हो गई है। जोर लगाएं, दिमाग पे जोर लगाएं जरा। इमेज स्टाइल भी बता दिया है, वॉइस ओवर का भी हमने निकाल लिया स्क्रिप्ट। एक मेन चीज मिस हो गई है भाई। टॉपिक, टॉपिक तो सबसे पहले निकाला है भाई। रेशो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो उधर वैसे ही मेंशन है। वो वैसे ही हम उधर से एडजस्ट कर लेंगे, नैनो बनाने में या उसमें। आइडिया जनरेशन की भी निकाल लिया प्रॉम्प्ट, मोशन की भी निकाल लिया, हुक तो ऑलरेडी ऐड है, सब नीच भी फाइनल है। फिर ही हम आगे चले वीडियो प्रॉम्प्ट। चले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब ये स्टोरी टाइप कंटेंट है, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर्स यूज करेंगे, हर स्टोरी में अलग करेक्टर होगा। तो करेक्टर कंसिस्टेंसी मिस हो गई है हमसे। हमने करेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इसको बताना था कि करेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, वो हम बताएंगे इमेज प्रॉम्प्ट्स में। ठीक है, इमेज वाली जो प्रॉम्प्ट है भाई, इमेज वाली जो प्रॉम्प्ट है उसको इस हिसाब से सेट करके दो कि सबसे पहले स्टोरी में जो करेक्टर्स यूज होंगे उनकी इमेज प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट्स निकल के आए। फिर हर इमेज प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइटल में ये मेंशन हो कि इस प्रॉम्प्ट में
कौन सा करेक्टर यूज हुआ है। अब समझ आइए आप लोगों को। हमने क्या करना है, जो करेक्टर स्टोरी में यूज होंगे उनकी अलग से इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवानी है स्टोरी कंटेंट के लिए। और फिर चैट जीपीटी से हमने ये कहना है कि जो स्क्रिप्ट की बेस पर हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स निकल के आएंगी, उन इमेज प्रॉम्प्ट के ऊपर, हर प्रॉम्प्ट के ऊपर ये मेंशन हो कि इस प्रॉम्प्ट में ये करेक्टर यूज हुआ है, ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े कि अब इसमें कौन सा करेक्टर हमने अलाइन करना है। ठीक है जी। ये सीन होता है कि आप जब भी स्टोरी टाइप कंटेंट और करेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना हो, तो आपने जब भी ये करवाना है तो आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि करेक्टर्स की अलग से प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। ठीक है। कल वाला जो कंटेंट था हमारा, उसमें करेक्टर कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो एक जनरल जो है वो निच थी, उसके लिए बैकग्राउंड वीडियोस कोई भी चल जाती हैं, इसलिए उसमें हमने ये चीज नहीं की। आज हमारा स्टोरी टाइप कंटेंट है, इसलिए करेक्टर कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ा रोला है, और यही हमने हल करना है। ठीक है जी। अब ये भी हमारे पास आ गई। अब आउटपुट में इसने हमें क्या बता दिया है, सेक्शन 1 में करेक्टर प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगी, फॉर ईच करेक्टर जनरेट करेक्टर नेम और उसका रोल और करेक्टर की इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में आ जाएंगे स्टोरी सीन प्रॉम्प्ट, जनरेट 12 तो 14 इमेज प्रॉम्प्ट्स। ईच प्रॉम्प्ट मस्ट हैव टाइटल। टाइटल में ये मेंशन हो कि किस करेक्टर की ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है। अब हमारे लिए आसानी होगी, अब हमें मुश्किल नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं जी, इसको उठा के करते हैं साइड पे। बताएं क्या करना है जी, सारे बताएं यहाँ पे क्या करना है। इसको भी साइड पे करते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं नई चैट जीपीटी में। अब आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा। बताएं साहब, क्या करना है पहला स्टेप, बताएं जल्दी जल्दी। हाँ जी, सो गए, रोजा लग गया, कोतर सौ बंदा बैठा थे, बोलता कोई भी नहीं। लो जी, 101 बंदे वास्ते पैकेज अपग्रेड करना पे सिर्फ एक बंदा बदे अच्छा। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडिया जनरेशन वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इधर फेंकेंगे चैट जीपीटी की नई चैट में। ठीक है। इधर से हमें जो है वो आइडियाज निकाल के देगा। 10 आइडियाज हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए, स्टोरी का जो है ना मेन एक थीम उसको समझ आ गया जब हमने उसको एक एग्जांपल दे दी है ना। चैट जीपीटी जो है ना वो इतना प्यारा टूल है, इतना प्यारा बच्चा है कि उसको सिर्फ रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस उसको आप दे दें तो वो आपके बिहेवियर को नोट कर लेता है। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा, कम अज कम और कुछ रखें ना रखें, एक पेड चैट जीपीटी लाजमी अपना रखें, जो आपका दुख सुख का साथी हो। दुख सुख का साथी का मतलब ये है कि आप देखें, ये मेरा जो चैट जीपीटी है ये काफी अरसे से मैं यूज कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल से इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है। इसको मेरे बिहेवियर का पता है कि मेरा बिहेवियर क्या है। इस चैट जीपीटी में मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। एआई का कोई भी कंटेंट का आइडिया उसको देता हूँ, उसको इस तरह से ट्रेन किया हुआ है, अगले स्टेप का उसको खुद ब खुद पता चल जाता है। मुझे ज्यादा सरखपाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है। आपके सामने ये खुद ही सजेशन देता रहा है मुझे। तो इसी तरह आपने भी जब 2 4 कंटेंट पे उसको ट्रेन कर लिया तो उसको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि आपका बिहेवियर क्या है, आप उसको कैसे लेके चलते हैं कंटेंट को, आपके कंटेंट का पैटर्न क्या है। आसानी से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास 10 आइडियाज आ गए। आइडियाज के बाद हमने क्या करना है जी, हमने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इसको प्रॉम्प्ट देनी है। ठीक है जी। यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दी। अच्छा जी, कंटेंट आइडिया वो कह रहा है जी मुझे सेंड करें। कंटेंट आइडिया हम यहाँ से चलेंगे 10 नंबर, ये वाला कॉपी कर लेते हैं।
इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कंटेंट आइडिया हमने इसको दे दिया। अच्छा जी, ये आ गया हमारा स्क्रिप्ट। ठीक है जी। अब इस स्क्रिप्ट को हम लेके जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो में, कल वाला। इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे सिंगल स्पीकर पे करेंगे, यहाँ पर जो है पेस्ट करेंगे आइडिया, कोई हेडिंग वगैरह तो नहीं कॉपी होगी, और यहाँ पर इसको कर देंगे रेडी गो। ये हमारा तब तक जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको मैं इधर स्क्रॉल कर लूँ। नेक्स्ट हमने प्रॉम्प्ट देनी है इसको जी, इमेज जनरेट करने के लिए, जो कि हमने अपडेटेड प्रॉम्प्ट दी थी। ठीक है, ये हमने वो प्रॉम्प्ट इसको दे दी, मास्टर प्रॉम्प्ट जो हमने लेटेस्ट अपडेट की थी। अब सेक्शन 1 में इसने क्या किया है कि इसने करेक्टर 1 का नेम दे दिया है, रेयान पटेल, पटेल साहब। ठीक है, उसके बाद करेक्टर नेम दोबारा इसने दिया है, दूसरा करेक्टर ये है, थर्ड करेक्टर ये है, फोर्थ करेक्टर ये है, फिफ्थ करेक्टर ये है। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 2 में हमारी इमेज प्रॉम्प्ट्स हर करेक्टर के लिए। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा करेक्टर कंसिस्टेंसी के हवाले से। ठीक है, अब ये है इमेज एफेक्ट्स। ठीक है, करेक्टर्स आपने इससे जनरेट करने हैं इमेज एफेक्ट से, और जो विस्क है उसमें आपने करेक्टर्स को कंबाइन करना है। अब करेक्टर मैं आपको जनरेट करवा के दिखा देता हूं। कॉपी किया इसको, ठीक है, इसको कर दिया पेस्ट, यहां से 9/16, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, ये वाला ही हम जो है कॉपी कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट करेक्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर को हम जनरेट करते हैं, यहाँ पर सेम वही चीज। लो जी, मैडम आ गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला करेक्टर आ जाता है चेजर मिलर, चेज मिलर। बड़ा मजे का सीन होने वाला है। ये आपको ऐसा हिंट मिलने वाला है, इसकी बेस पे आप अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं कि नेक्स्ट आपको करेक्टर कंसिस्टेंसी का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ करेक्टर। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल V। वाह पे वाह, पहलवान आ गया। चलें जी, इसको भी कर लेते हैं। 4 करेक्टर हो गए, उसके बाद आ गया जी 5वां करेक्टर। देखें वीडियो कितने मजे की बनेगी। फाइनल वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मजा ना आए पैसे वापस, बल्कि पैसे तो लिए ही नहीं आपसे। लो यार, टिकटॉक स्टार आ गया बीमारी। चले जी, यही डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे करेक्टर कंप्लीट हो गए। अब हमने आ जाना विस्क में। विस्क में जो है ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड कर देनी है एज ए सब्जेक्ट इसकी रेफरेंस इमेज। ठीक है जी, ताकि करेक्टर कंसिस्टेंसी में हम यूज कर सकें, यहाँ पर आपने अपलोड करनी है।
ये सारी इमेजेस जो हमने करेक्टर की हैं, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट सारी की सारी। ये एक भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया था, वरना मैं 1 बाय 1 करता था यहाँ पे अपलोड। अच्छा जी। भाई लगते ने, हो भाई लगते ने। हाँ जी भाई लगता। करते हैं जी ऐड आपको, ये व्हाट्सएप चैनल में एक लिंक आएगा, उसको आज रात देखिएगा, सीरीज तक आ जाएगा वो। बताते हैं अगले प्लान। अच्छा जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अगला सेक्शन हमारा है जी स्टोरी की बेस पर इमेज प्रॉम्प्ट्स दी हुई हैं। अब हमें परेशानी नहीं होगी, नाम नहीं पढ़ने पड़ेंगे कि इस प्रॉम्प्ट में कौन सा इमेज यूज होगा, इसमें कौन सा इमेज यूज होगा। ये देखें ऊपर नाम लिखे हुए हैं कि इस इमेज में जो है वो रेयान यूज होगा, इस प्रॉम्प्ट में जो है वो ये 3 यूज होंगे। ठीक है, इस इमेज में जो है वो ये वाला यूज होगा। ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि जी रेहान साहब कौन है। ये जो पहला इमेज है ना, ये है रेहान, आई थिंक। यही है मेरे ख्याल से। अब जिस इमेज को हमने, जिस करेक्टर को एज ए रेफरेंस यूज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सब जो है उनको डिसलेक्ट कर देना है। यहाँ पर हम पहले इमेज की प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको 9:16 कर लेंगे और यहाँ से इसको ताला लगा देंगे और यहाँ से हम अपनी इमेज जनरेट करेंगे। और नेक्स्ट इसी तरह जो है इसमें। अच्छा जी, कितनी महीने जनरेट हुई इसकी। हो रही। समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसका हल हम क्या करेंगे जी। अच्छा, वॉइस हमारी जनरेट हो गई है। आगे हम जाएंगे जी गूगल नैनो बनाना में। अगर यहाँ से आपकी इमेज नहीं ना जनरेट होती यहाँ से गूगल विस्क से, तो फिर आपने नैनो बनाना प्रो से अपनी इमेज जनरेट कर लेनी है और रेफरेंस इमेज उसको अपलोड करनी है साथ। अब नैनो बनाना प्रो में 1 मिनट में ओपन कर लूँ, लिंक की कॉपी कर लूँ। gemini.google.com में आपने जाना है। अच्छा, यहाँ से क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँ जी, इसकी कॉपी कर दो इमेज प्रॉम्प्ट और यहाँ से रेफरेंस इमेज जो है इसको अपलोड कर देनी है। रेफरेंस इमेज क्या करना है, अपलोड कर देनी है। हो जा अपलोड। ये रेफरेंस इमेज अपलोड कर दी और यहाँ से यहाँ पर मेंशन लाजमी करना है। इसमें मेंशन करना पड़ता है नैनो बनाना प्रो में, और उसमें जो है वो मेंशन नहीं करना पड़ता गूगल विस्क में। 9:19 सेलेक्ट हो गई, 9:16 करनी थी। चल, अब करैक्टर हमें पहले जनरेट करवाने का फायदा ये हो गया कि उनको हम एज ए रेफरेंस अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह इसको एज ए रेफरेंस अपलोड किया है।
ठीक है। अब ये पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं जनरेट हो रही, हालांकि यहाँ पे इसको जनरेट होना चाहिए था। इसी तरह हम नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में हमें ये 3 करैक्टर हमारे यूज हुए हैं, ठीक है। 3 करैक्टर हमारे ये वाले यूज हुए हैं, इन तीनों को हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये हमें इमेज बना देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी इमेज नहीं बनती तो फिर आपने जमनाई पे आ जाना है और यहाँ पर आपने अपनी इमेज बना लेनी है, ठीक है। अब ये इसने पता नहीं क्यों नहीं बनाई, मेरे ख्याल से छोटा बच्चे का मेंशन है इस वजह से नहीं बनाई है। अब ये देखें यहाँ पे ये इसने बना दी है। इसी तरह थर्ड में जो है वो दोबारा रायान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा इमेज प्रॉम्प्ट डालेंगे और सिर्फ रायान को सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो है वो सिलेक्शन हम खत्म कर देंगे। इसी तरह फोर्थ में भी हम क्या करेंगे, ये आज इसको पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है। ये मैं इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करूंगा चैनल में, ठीक है। ये देखें कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक यही है कि आपने आइडियाज जनरेट करवाने हैं, आइडियाज जनरेट करवा के उसका वॉइस ओवर करवाना है। वॉइस ओवर के बाद इमेज प्रॉम्प्ट्स डालनी है आपने, इमेज प्रॉम्प्ट्स के बाद आपने वीडियो वाली प्रॉम्प्ट डालनी है और आपको वीडियो एनिमेशन की प्रॉम्प्ट्स निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वीडियो एनिमेशन की प्रॉम्प्ट एंटर करता हूँ। जिस तरह ये आपको इमेज नजर आ रही है ना, इस इमेज में हमारे 3 करैक्टर थे, तो हमने 3 करैक्टर्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इमेज में हमारा सिर्फ ये वाले 2 करैक्टर होते हैं तो हम इन 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी जो है उनको डिसलेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे ये करैक्टर एज ए रेफरेंस आ जाएंगे। इस तरह आपकी करैक्टर कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी हर इमेज में, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो सीन बाय सीन आपको जो है एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स जो है वो आप यूज करके इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इमेज टू वीडियो कल भी मैंने आपको बताया था, ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको आप कर सकते हैं यहाँ से ग्रुप में जाके, और मेटा एआई से भी आप कर सकते हैं। ग्रुप में आपने सिंपल क्या करना है, अब ये इसकी थोड़ी सी अपडेट हुई है, पहले यहाँ से इमेज अपलोड होती थी, अब आपकी यहाँ से इमेज अपलोड होगी। यहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये इमेज ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जब आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी तो अगला स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ से आपने मेक अ वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 9x16 सेलेक्ट कर लेना है, 720 पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है और 6 सेकंड की आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है। मेक अ वीडियो करना है, यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट करनी है और इसको क्लिक कर देना है, तो ये आपकी वीडियो क्लिप में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आपने काम ये करना है कि जब आपने ग्रुप में जाना है तो इसकी आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नीचे कोने में नाम नजर आ रहा होगा, इसकी सेटिंग में जाना है। बिहेवियर में जाके यहाँ पर ये वाला जो बटन है ऑन होगा, ये आपने ऑफ कर देना है, इनेबल ऑटो वीडियो जनरेशन। क्योंकि ये अगर ऑन होगा तो आप इमेज अपलोड करते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा। तो ये बटन आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। मैं क्लास को मजीद लंबा नहीं करूंगा ताकि मजीद टाइम ना हो, ज़ाया ना हो। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक हमने कंटेंट डिसाइड किया, उसकी नीच हमने डिसाइड की, उसकी बेस पे आइडिया जनरेशन की प्रॉम्प्ट्स बनाई, फिर हमने जो है स्क्रिप्ट जनरेशन की, फिर स्क्रिप्ट की बेस पर इमेज जनरेशन की, इमेज की बेस पर हमने वीडियो जनरेशन की प्रॉम्प्ट्स बनाई। अब जो इमेज वाली प्रॉम्प्ट हमने बनाई है, क्योंकि ये स्टोरी वाली प्रॉम्प्ट है, तो उसमें हमने ये मेंशन कर दिया कि भाई हमें करेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए करेक्टर्स की अलग से प्रॉम्प्ट देना और अलग से हर उसमें मेंशन करना कि हमें करेक्टर की अलग से हमें मेंशन करना कि भाई ये वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट है ये फलां करेक्टर का है, और जो इमेज प्रॉम्प्ट्स होंगे उनके टाइटल में भी मेंशन करना है कि ये वाला करेक्टर इस इमेज में यूज हो रहा है, ठीक है।
ये हमारा मसला सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर गूगल विस्क में। आपने आ जाना है, जो करैक्टर की इमेजेस जनरेट होंगी वो आपने एज ए रेफरेंस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आपने इमेज प्रॉम्प्ट्स जो होंगी उनको कॉपी करना है। ऊपर आपका वो नाम लिखा हुआ होगा करैक्टर का, मिसाल के तौर पर रयान है तो रयान का नाम लिखा हुआ होगा। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर कर देना है। यहां से आपने रेशो लाजमी सिलेक्ट करनी है और इस ताले को लाजमी लॉक कर लेना है ताकि करैक्टर हमारे लॉक हो। उसके बाद आपने ये इमेजेस जब आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी, फिर आपने आ जाना है वीडियो प्रॉम्प्ट की तरफ। ठीक है, वीडियो प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगी और आपने मेटा एआई से या फिर इमेजिन से, ग्रोक से अपनी वीडियोस जनरेट करवा लेनी है और फिर उन क्लिप्स को कंबाइन करके आपने फाइनल वीडियो अपनी निकाल लेनी है। जो मेन काम था हमारा, जो बेस थी, वो हमने बना दिया। बाकी यही वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला आपको फाइनल बना के शेयर कर दूंगा। अगर आपका यहाँ पे कोई इशू आता है, गूगल विस्क में नहीं जनरेट होता, तो फिर ये तरीका आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप जाएंगे जमनाई में जो है आपने अपना करैक्टर एज ए रेफरेंस अपलोड करना है और आपने अपनी जो है वो पिक्चर उसी तरह की बना लेनी है। ठीक है, अब अगर आपकी पिक्चर नहीं बनती, ठीक है, अगर आपकी पिक्चर इस तरह नहीं बनती तो फिर आपका क्या सीन हो सकता है? फिर आपका सीन ये हो सकता है कि उसमें एज अगर मेंशन हो या छोटा बच्चा मेंशन हो, तो वो आप उसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लें। उसकी पिक्चर जो है वो मोस्टली नहीं जनरेट करता, तो उसमें आपने जो है वो देख लेना है। 2-3 दफा आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अव्वल तो आपका जो गूगल विस्क है वही बेस्ट काम करेगा, क्योंकि कार्टूनिक करेक्टर्स हैं हमारे, इनमें ऐसा इशू नहीं है। अगर तो नॉर्मल हो हमारा दूसरा, रियल करेक्टर्स हो, फिर इशू करता है ये। कार्टूनिक करेक्टर में ये इशू नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी। जी आसिम भाई। जी समझ आई सबको, आप मैसेज चेक कर लीजिए भाई, मैं समझ आई है जी आज के स्टेप की सबको। चलें, अच्छी बात है जी। प्रैक्टिस कौन कौन करने वाला है, समझ तो आ गई है, प्रैक्टिकली कौन करेगा? नहीं, ये करेक्टर की इमेज एफएक्स ही अच्छी बना के देगा आपको। ये हमारी टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, हमने सारे 3-4 रैंडमली हम चेक करते हैं। करैक्टर के लिए ये बेस्ट है, इमेज एफएक्स। करैक्टर इधर से जनरेट करवाएं, बाकी इमेजेस इधर से जनरेट करवाएं गूगल विस्क से। ओके। हम्म, आप करके देखें ना, आप तो नाम बदल बदल के एक ही मैसेज कर रहे हैं, पहले मानूर अब मरियम, थोड़ी देर में शरीफा बीबी हो जाना है। हाँ जी, ठीक है लगा जी। कर रहा हूँ। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। बाकी मैं थोड़ी सी आपको ये बताता चलूँ, अगर आपको फिर भी सुकून नहीं आता। अब कल भी इतने मैसेजेस आए हुए थे, अभी भी इतने मैसेजेस आए हुए थे कोर्स के हवाले से। जिसने भी मैसेज करना है वो आसिम भाई को मैसेज करे। आसिम भाई का आप अगर नंबर कहते हैं तो मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। नंबर आसिम भाई चैट में दे दें। ओके जी। नंबर चैट में दे दें। चैट में नंबर आपको दे रहे हैं आसम भाई। अगर किसी ने प्रॉपर कोर्स करना है कोर्स के हवाले से तो वो उनको मैसेज करना, वरना जो फ्री का नॉलेज आपको दे रहे हैं इसी पे इस्तेफादा करें, इसी पे जो है वो इक्तफा करें और इसी को लेके चलें। अगर उसमें फिर भी आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए और प्रॉपर आप एक रोड मैप चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये नंबर आपको दे दिया आसिम भाई ने व्हाट्सएप का, 030015555985। अच्छा जी आसिम भाई, क्वेश्चन लें जरा। हाँ जी, मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ जी, एक सेकंड बस ये। अच्छा नहीं, वॉइस ओवर आप एक ही रखेंगे, करेक्टर वाइज वॉइस ओवर की जरूरत है, इसके लिए नहीं है फिलहाल। मैं यहाँ पे चैट ऑफ करके ना फिलहाल पहले सवाल ले लूँ, फिर दोबारा ऑन करते हैं। जी जी। हाँ, पहले वाले सवाल क्लियर कर लें हाँ, फिर मैं एक दोबारा दफा ऑन। ना सवाल ऊपर से निकाल लूँ। अच्छा जी, ये भैया वहां पे बताएंगे, फिर लोग कहते हैं जी प्रमोशन करते हैं, अगर करते हैं तो जी हम अपने टाइम के ही चार्ज कर रहे हैं ना होने के बराबर भी।
पेड कोर्सेज की शक्ल में। ये जो फ्री है ये फ्री अपनी जगह वैल्यूएबल है। अच्छा सर, क्या आपका ये रमजान फ्री सेशन इनफ होगा, फिर आपके पेड कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी? इसका मैं जवाब दे देता हूँ अली अब्बास भाई। हमारा जो प्लान है ना कि यहाँ पर जो फ्री सेशन में है ना, इसमें और पेड कोर्स में फर्क और ये है कि वहां पर सपोर्ट मिल जाती है, वहां पर कुछ गाइडलाइन मजीद मिल जाती है, कुछ अपडेटेड चीजें मिल जाती हैं। फ्री सेशंस के अंदर हमने जो चीज एक दफा दे दी वो चीज वो पड़ी रहनी है। वो कल कल का यूट्यूब पे कोई नया बंदा आता है, नया व्यूवर आता है, वो देखता है, वो काम शुरू कर देता है, उसे ये नहीं पता होता कि यार वो चीज आप वर्केबल है कि एक्सपायर हो चुकी हुई है। ये चीज आ जाती है। फिर एड कोर्स हमारा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होता है, ए टू जी उसकी ग्राउंड बना के ना पूरा एक सिस्टम उसके अंदर ना हमने ऑन किया होता है। जबकि यहाँ पर हम हर चीज खुल के वो चीजें नहीं कर सकते। कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज को भी देखना होता है, कुछ दूसरी तीसरी चीजों को भी देखना होता है। वहां पे जरा सीक्रेट्स और ज्यादा खुल के हमारे ना लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम आपको चैलेंज इस चीज का भी देते हैं कि आप सिर्फ अगर यूट्यूब से ही हमारे ये फ्री सेशंस को देके इंडिविजुअली अपने तौर पे काम करते हैं, तो इनशाला इनशाला गारंटी है कि आप इससे भी रिजल्ट्स ले सकते हैं, तो आप इससे भी फायदे उठा सकते हैं। ये कोई कान पट्टी पे पिस्तौल नहीं रखी हुई कि जी वो पेड करेंगे तो आप कमाएंगे या रिजल्ट लेंगे। ये कोई नहीं है ऐसा कुछ ही। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, वो अपडेटेड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है जी। अपडेटेड है। अच्छा जी, देन आ रही सर वॉइस आर्टिस्ट नेम बता दें इन वीडियोस के लिए। वो कल जो हमने क्लास है चैनल के ऊपर पढ़ी है ना, वही वाला आर्टिस्ट आप यूज करें। कल की रिकॉर्डिंग हाँ, चैनल पे लगा दी थी, वही वाला सही है। मोबाइल में काम करने के लिए प्रॉक्सी सही रहेगी या आईपी मैनेज है वसीम? ये यार आप हमारा पिछला सेशन देखें, वो स्पेशली मैंने ये वीपीएन प्रॉक्सी ये चीजें ना मैंने एक्सप्लोर की हुई हैं चैनल के ऊपर, वो वीडियो मौजूद है, वो जाके देखें। थंबनेल के अंदर उसका टाइटल भी मौजूद है बकायदा। नो क्वेश्चन ऑल क्लियर क्लियर। बस कैपकट का इशू बता दो, कैसे उसे यूज करेंगे? इंडिया में बिकॉज बैन है और कैप्शन सिर्फ कैपकट ही देता है भाईजान। उसके लिए फरमान भाई जो चलते हैं ना वो वीपीएन चलते हैं। डेस्कटॉप वाला आपका वीपीएन होना चाहिए, उसके अंदर आपका वो कैपकट प्रॉपर चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो वहां से वैसे यूज कर रहे हैं। और डेस्कटॉप वाला वीपीएन आपका सर्वशार्क है, प्रोटोन है, काफी सारे वीपीएन है जो आपको मिल जाते हैं। ये क्लास है वो वीपीएन वाली कौन सी आसम भाई? ये नीचे जाए ना, स्टार्टिंग में क्लास 2 है वो वाली। ये है और क्लास इसमें 2? पूरी, हाँ जी, जो पूरी वो प्रोक्सी श्रोक्सी हर चीज बताई थी हमने, ये वाली। हाँ, ये वाली है मेरे ख्याल से। हाँ जी। भाई ये ठीक जो है। लोग हैं ना, ये सारे सवाल वो वाले हैं जो उनके ऑलरेडी हमने आंसर महीना पहले दे दिए हुए हैं। हाँ, ये क्लासेस आप देखेंगे ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें तो हमने इनमें भी बताई हुई हैं। मजीद अभी इंशाल्लाह कसर निकाल देंगे। बाकी बेसिक जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, ये जो क्लासेस है ना, ये आप एक दफ़ा देख लेंगे। पूरे के पूरे सेशन हमने इस पे दिए हुए हैं। इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो रह जाएगा वो इधर कर देंगे आपके। हम्म। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है कि स्क्रिप्ट को वर्डिंग को मैच करके, हाँ जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपकट की एक पूरी क्लास देंगे भाई, एक डेडिकेटेड क्लास देंगे, उसमें फिर ये टूल्स नहीं यूज होंगे, उसमें वो क्लास पूरी देके आपका वो वाला मसला भी हल कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं जिम्मेदारी पाती मेरे को। कोई नहीं मसला जनाब। आप सही है ना, मेरे को ये भी पता होना चाहिए चेक करके। अच्छा जी सर जी, मास्टर प्रॉम्प्ट चैनल में शेयर, चैनल में नहीं आज शेयर करनी है हमने। जिन्होंने कल का काम किया था ये प्रॉम्प्ट उनको शेयर कीजिएंगे, वो व्हाट्सएप चैनल में अपडेट देंगे। हाँ, कल भी 100 से ऊपर बंदा था, 100 बंदा था। मुझे और बड़े आप मैसेज। लोगों ने रिजल्ट जो है ना, कम अज कम हमारा क्या है, हमारी हमारा चार्ज जो है वो यही है कि आप हमें फीडबैक देते हैं। आपका फीडबैक ही हमारा जो है वो मोटिवेशन है। तो हम आपको मोटिवेट रखेंगे, आप हमें मोटिवेट रखें, सिंपल सी बात है। सही हो गया है। हमारी वो ऑक्सीजन है जी, आपका फीडबैक है। और कल का हमें जितनी का ऑक्सीजन मिली है ना, वो आज के 5-10 मिनट का सेशन में नहीं बनता था। अच्छा, वीडियो क्रिएट करना इजी है सर, बस मुझे निच आइडिया चाहिए भाईजान। ये नजीर भाई ये निच आइडियाज ही दे रहे हैं भाईजान। ये कह रहा कोई पिंक कलर के पकौड़े बनाने तरीके जैसे। और पूरा जो है ना सिस्टम आपको बता दिया, अभी भी आप नाराज हैं। अच्छा, ये लिंक मैंने दोबारा दे दिया। अभी तकरीबन 100 के करीब बंदे हैं। तो अब देखते हैं कितना आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं। ये लिंक मैंने दिया चैट में लिंक जरा चेक कर लें।
अच्छा जी, सवाल ऐसा कोई ना मजीद अभी, यानी मैं मजीद ये लिंक देख लें जी आप, तब तक मैं सवाल देख रहा हूँ इनके। सेशन भाईजान अभी कुछ 1 से 2 घंटे में अपलोड हो जाएगा, व्हाट्सएप चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा कि क्लास हो गई है। जैसे कल रात कर दी है सर। ओके। जो लोग ये समझते हैं ना कि ये लाइव सेशन ले लिया और सारी चीज की समझ आ गई, वो सबसे बड़ी गलती पे होते हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं ना करेंगे, खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको चीजों की प्रैक्टिकल समझ जब नहीं तक आप नहीं ना करेंगे, आपके हाथ से जब तक चीज नहीं ना गुजरेगी, जब तक जेहन में रहेगी, तब तक आप समझे फेल है। जब आपके हाथ से गुजर गई, चाहे वो गलत ही हो जाए, फिर आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली किया करें, अपने भी टाइम का ख्याल रखें, हमारे भी टाइम का ख्याल रखें। एक बंदा भी निकल जाता है ना, अब ये कल परसों हमने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। फ्री हम्म। वाले हैं, फ्री सेशन से लोगों ने जो है अपने पेजेस ग्रो किए हैं, पेजेस पे इनवाइट आए हैं, इवन अर्निंग भी करने लग गए हैं। यही चीजें हमें मोटिवेट करती हैं यार, किसी का घर चल जाए हमारी वजह से, इससे बड़ी और क्या कामयाबी होगी हमारे लिए। ठीक है, वो जाहिर बात है उस बंदे ने दुआएं देनी है हमें, और जब दुआएं देगा तो जाहिर बात है, आपको फिर पता है दुआएं जब बंदे को लगती हैं तो जो दिल को सुकून मिलता है वो उसका अलग ही मजा होता है। अच्छा जी, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, पहले कोई सवाल नहीं था, दोबारा नए सवाल दे दें। जी। जी सवाल करें जी आगे नए। अच्छा जी, यही मैं लभ रहे थे। सर प्लीज पेज चेक करके क्यूरियोसिटी एट इट्स पीक चेक करेंगे। जतिन भाई, अच्छा ये अपने ही जतिन भाई हैं। पेज वाला ना एक दफा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन देखेंगे, अभी एक फ्लो बन जाए ना, तो वो सारा बताएंगे इंशाल्लाह। भाई ये नंबर दिया है ना सुहेल भाई, वहां पे व्हाट्सएप करें ना। इधर ही सारा बताना हो तो फिर हम नंबर क्यों दें। सवाल करें जी आगे सवाल। बताएं जी, सवाल कोई है तो बताएं, वरना फिर हाँ जी, क्लोज वरना ऑफ करें इसको। करें। जितने भी मास्टर प्रॉम्प्ट लिखवाए हैं उनको एक जगह इकट्ठे करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते इकट्ठे हैं, कर बिल्कुल कर सकते हैं। इकट्ठे करके करना है। वीपीएन लाजमी है जी, डिपेंड करता है आपकी नीड्स क्या है, आपकी पर्पसेस क्या है आपके। यार ये वीपीएन वाला कल भी मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाइयों, इतने सादे ना बनो। हर बंदे की देखें, कुछ बंदे इस जगह पे फंसे हुए हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं ले पाते कि मेरे पास बैंक नहीं है। भाई बैंक के लेवल तक पहुंचो तो सही। पहले पेज क्रिएट करो, पेज क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है। अपनी जो लोकल आईडी है उसी पे पेज क्रिएट करो, नीचे डिसाइड करो, उस पे वीडियोस डालना स्टार्ट करो। टूल भी मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा यार। ऑडियंस तो ग्रो करो, पहला स्टेप तो तय करो। ऑडियंस तो ग्रो करो, जब ऑडियंस ग्रो होगी तो अगला रास्ता भी खोल जाएगा, आगे भी आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इस चक्कर में ना पड़ो कि मेरे पास वीपीएन नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है, आरडीपी नहीं है। इस चक्कर में ना पड़ो, आप जिधर भी हो पेज क्रिएट करो। आईडी तो है ना आपके पास, एक फेसबुक की आईडी आपके पास होनी चाहिए। पेज क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करना आपको सिखाया है। पहले भी सेशन दिए हुए हैं कंटेंट क्रिएशन के, आज भी सेशन कंटेंट क्रिएशन का था, कल वाला भी कंटेंट क्रिएशन का था। कंटेंट पकड़ो और शुरू हो जाओ अपलोडिंग करनी। इंशाल्लाह ताला आपका जैसे ही पेज ग्रो होगा, साथ टूल भी आपको मिल जाएगा, वीपीएन भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। बैंक भी मिल जाएगा, उस पे भी आ जाएंगे, वो भी आपको जुगाड़ बता देंगे। कोई टेंशन नहीं होगी, बस आप ग्रो करें पहले। अच्छा जी, चलें जी, ये मजे का एक बात सुने। नाम मरियम है और चैट में लिखा जी कि मैं काम करने लगा हूँ। अच्छा सर मैंने इस पेज को फॉलो करके पेज स्टार्ट करने लगा हूँ, कुछ वर्क किया है। सर ये पेजेस कुछ वीडियोस एपिसोड स्टाइल में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, पार्ट वाइज होते हैं जी, वो भी डाल सकते हैं, वो लॉन्ग हाँ स्टोरीज पार्ट के वाइज भी अंदर। डाल सकते हाँ। हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से पार्ट वाइज भी डाले हुए हैं, हाँ मैंने जी। इसको सही से स्टडी नहीं किया, लेकिन आप देख लीजिएगा, एक दो मैंने देखी है वीडियो, पार्ट वाइज भी डाल रहे हैं ये। हम्म। पार्ट वाइज जो है वो ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आपके फॉलोअर होते हैं ना, तो उनको फिर इंतजार रहता है कि अगला पार्ट कब आएगा। ओके जी, फरहान भाई कह रहे हैं कि सर न्यू पेज पे रीच कैसी आएगी। रीच की एक पूरी मजे की क्लास देंगे इंशाल्लाह। काम स्टार्ट कर लें, कंटेंट ओहो, बना लें अभी। न्यू पेज पे तो रीच आती है भाई। हाँ, बताएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है सवाल जी। हलाल अहमद भाई पे कह रहे हैं ऐसी वीडियोस टिकटॉक पे भाईजान, टिकटॉक पे डालें, यूट्यूब पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, जिधर मर्जी हाँ डालें। जिधर मर्जी आप देखें। ये कल मैंने आपको एक पेज दिखाया था,
कितना गया पेज? टॉपिक वही विजडम वाला। हाँ हाँ, विजडम, स्टोइक विजडम वाला। हाँ जी हाँ जी, देख लो मैं नाम याद कर लिया कि कोई होला खोल दे। ओ सर भाई लगते हो तो फिर कोई गल नहीं। अच्छा, ये जो पेज है ना, इसी ने इसी नेम से यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, इसी नेम से इसने टिकटॉक अकाउंट भी बनाया हुआ है। आप इसको टिकटॉक पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब। एक ही वीडियो क्रिएट करता है, वही वीडियो फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक। समझे, पूरा ब्रांड बना दिया आपने। कोई 100 पेजेस चलाने की जरूरत नहीं, कोई 50 पेजेस चलाने की जरूरत नहीं। एक ही पेज को प्रोफेशनल तरीके से लेके चलें, कंसिस्टेंसी के साथ। मेन चीज है कंसिस्टेंसी आपकी, ये देखें, कंसिस्टेंसी देखें बंदे की। और आज रिवार्ड उसको मिल रहा है 3 3 प्लेटफॉर्म से। फेसबुक से भी कमा रहा है, टिकटॉक से भी, यूट्यूब से भी। ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, मैंने इसी पेज को, अच्छा ये हो गया। आगे सवाल पूछें जी, इमोशनल कर्मा नीचते ही है सर, ऑडियंस भी देख लेगी, प्लीज विजिट पेज नेम। जतिन भाई यार ये लिंक भेजे ना, आप तो अपने स्टूडेंट को लिंक भेज दें उसे भाई, देख लेंगे लिंक कल भेजा मुझे यार, कल भी मैं, हाँ, अच्छा चले, आप ही कल भी भेज मैंने दें। कहा था। हाँ, अभी भेज दें। आप भेजो ले आओ। जो बंदे ये कह रहे हैं ना, जो बंदे ये कह रहे हैं कि उनके फॉलोअर बढ़े हुए हैं, उनके पेज पे फॉलोअर हैं, रीच भी अच्छी है, उनको सीएम टूल नहीं आ रहा, वो मुझे मैसेज करें, उनको मैं गिद्दड़ सिंगी देता हूँ सीएम टूल वाली, इंशाल्लाह। अच्छा जी यार, इनके क्रैक वर्जन नहीं होते भाईजान, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? लो जी लिंक पढ़े हो भाई, जतन भाई ने चैट में भेजा था, जूम में। न्यू चैट में पेज पर ओपन कर लो। रीच, जूम की चैट। वही मैं कह रहा हूँ ना, चैट में लीक ना हो जाए नहीं इनका। नहीं, यहाँ वाली नेक्स्ट, चैट है, जूम वाली, जूम वाली। तो सर भी वो ओपन तो करना ही है ना। चले, मैं इधर ही ओपन कर अच्छा लेता अच्छा अच्छा अच्छा, हूँ, आप हाँ हाँ क्वेश्चन ले हाँ। लो। समझ गया। मैं व्हाट्सएप कर दूं, इधर मेरे पास लगा हुआ, दे दूं? नहीं नहीं, मैंने ओपन कर लिया साइट चलो पे। ठीक। ठीक है, बेहतरीन वीडियोस बन रही हैं इनकी, मजे की वीडियोस बन रही हैं ये। देखें, यही वीडियोस बना रहे हैं स्क्रीन शेयर ये। कर लें, पास है। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही, मेरी ये आईडी देखिए लॉक हो ना, गई है, मोनेटाइज आईडी, उसमें पेज थे बहुत, ओए होए। ये देखें कैसी मजे की वीडियोस बनी है। सेम उसी पैटर्न पे बना रहे हैं जो इनको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। ये चीज आपकी बन के आएगी इंशाल्लाह। अच्छा अब जी। स्टोरी सेम ही है, देखें स्टोरी से, स्टोरी टाइप वीडियोस हैं, लेकिन इसका थीम और है, इसका नीच और है। ठीक है। आज हमने जो निकाली है नीच, वो नीच और है। ठीक है। नीच चेंज है, पैटर्न वही है। बेहतरीन बन रही है, आप अपलोडिंग करते रहें, इंशाल्लाह ताला ग्रोथ होगी, लाजमी होगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा जी, आईडी लॉक हो गई है, मोनेटाइज पेज उसी में थे। यार आईडी इसका, कल ही फिर सेशन दे दें इसका, हाँ ये जो कल इसका कर देंगे, आईडी शाइडी पंगों का। आईडी का, बीएम का, पेजेस सेव करने का, हम्म। कल आपको सेशन दे देते हैं इस पे यार, ताकि आपके ये एसेट जो हैं ये सेफ रहे। अच्छा जी, इमेज प्लेसमेंट स्क्रिप्ट के देखकर कैसे करें ये एडिटिंग में, ये इंशाल्लाह एडिटिंग की अली बात भाई बताया है ना, कैपर की क्लास पूरी दे देंगे, उसमें सारे स्टेप्स बता देंगे, कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर 3 अपलोड करें प्लीज यूट्यूब पे भाई, नाले तो खत्म भी नहीं होया, पहले कर दिए अभी। यही है लेक्चर 3। अच्छा जी, आज ही लेक्चर सवाल। हो अच्छा गए जी, खत्म। सवाल को इतने हैं नहीं भाई, मेरे पास सरशार्क वीपीएन पर्सनल वाला है, मैं वो यूज करता हूँ, एक बार डाउनलोड किया डेस्कटॉप पे, यूज के बाद ओपन करूँ तो फिल्टर लोड नहीं होता। अच्छा, आप कहीं उसकी स्टैटिक आईपी तो नहीं यूज कर रहे फरमान भाई? उसकी ना स्टैटिक आईपी में ओवरऑल ग्लोबली सर्वर में इशू आया हुआ है, कुछ स्टेबल भी हो रही है, कुछ अभी इशू है, उसकी यार अगर ओपन आईपी वीपीएन ही रखें। आप लोगों ने यूज करना है ना, तो एचएमए वाला या आईटॉप, आईटॉप भी ठीक है ना। हाँ जी, आई टॉप प्रोटोन ये सारे ठीक है, अब ये कैपकट के लिए हाँ। इंडिया वालों को थोड़ा सा मसला है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि यूएसए की लोकेशन रखें इंडिया वाले भाई, वो कोई भी लोकेशन में कर ले जिधर कैपकट बैन नहीं है, पाकिस्तान की बेशक लोकेशन उसमें लगा ले। आगे और सवाल जी, कोई 2 सवाल हम और मजीद लेंगे। क्या न्यू पेज पे रीच लेने के लिए ग्रुप्स में शेयरिंग, यार ये नहीं, हमने शेयरिंग को हमने छोड़ दिया काम, शेयरिंग को तो हम जाते ही नहीं अब, उसके बगैर ही ऑर्गेनिक ना थी। याद कराओ हमारे जख्म ना ताज़ा कर।
अच्छा जी, दोबारा नंबर शेयर कर दें, नंबर लिख लें यार, 030015559885, व्हाट्सएप। कॉल ना कर देना। वो पेजेस दोबारा दिखा दें, एफबी वाले। कौन से वाले भाईजान? सिंगापुर वीपीएन सर्फशार्क में करें, कैपट का एक नंबर चाहिए। ले जी, ये जतिन भाई ने सोल्यूशन दे दिया, ये इंडिया से ही हैं जतिन भाई, ये हमारे स्टूडेंट भी हैं। अच्छा जी, मेरी दो आईडी डिसेबल हो गई हैं शायद, किशोर भाई। अल्लाह का हुक्म, कल को इंशाल्लाह बताते हैं इसके कुछ हाल। नंबर बोले आसम भाई अपना नंबर। 030015559885। 155 नाइन 985। एट फाइव ये लें जी। मैंने सामने लिख दिया जिनको नहीं नजर आ रहा था। अच्छा जी, फिर शेयरिंग के अलावा क्या करें यार, बताएंगे ना तलाल भाई, अभी पहले ये तो कर लें जो अभी बताया है, ये तो दिखाएं। यूएई में मोनेटाइजेशन एलिजिबल, और ये डेली क्लास होगा। मैं फर्स्ट डे जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। चांद रात तक हमारी कोशिश है डेली क्लास दी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह वकास भाई जी, आपने दुआ दी। सर आईडी लॉग आउट हो गई है, पेजेस थे ट्रैफिक के उसमें। फरहान भाई, ये ऑलरेडी बताया तो है अभी थोड़ी देर पहले। मैं किधर से सुना था कि, मैंने कहीं से सुना था कि शेयरिंग से काम होता है, अगर नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है शेयरिंग का? अताउर रहमान भाई, थोड़ी सी एडवांस क्लासेस आ जाएंगी ना इंशाल्लाह, फिर बताएंगे ये चीजें, अभी कंटेंट को हम फोकस कर रहे हैं। सर क्या पर स्टोरी बनती वो सही है? क्या पर स्टोरी बनती? सुहेल भाई समझ नहीं है आपके। तो जी, बंदे भी सिर्फ 65 रह गए हैं मेरे, आज हाँ इन्हें जी, पैसे भी क्लोज लगाते करें हैं। क्लोज हाँ जी, करें, कोई कल पे इतना नहीं है। डालते हैं, कल इनको इंशाल्लाह ताला ये चीजें क्लियर कर देते हैं। ये रीच कैसे बनेगी और ये बीएम और ये पेजेस सिक्योर करना, ये सारी चीजें कल इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। हाँ, मिस तस्बीह, ये अभी ना सेशन के शुरू में जहीर भाई ने बताया था कि फॉलोअर्स होना जरूरी है कि नहीं होने हैं। रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, आप उसको दे के आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, रिपीट नहीं करना हमने। क्या पार्ट ये नहीं भाईजान, यही से हम जो कंटेंट जनरेट करने का ना, वो हम उसे रिकमेंड नहीं करते, जो ऑटो जनरेट होते हैं। हाँ जी। वो नहीं, हम मैनुअल में क्रिएशन ज्यादा है। चलें जी। मैनुअल हाँ जी, मजा बोले। बड़ा होगा। हाँ जी, मैनुअल का अपना ही मजा है, वो टू दी पॉइंट चीजें होती हैं और बड़ी प्रोफेशनल बनती हैं। ऑटो वाला सीन नहीं ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक हो गया जी भाई फिर। जी ठीक हो गया जनाब। चलें जी, खुश रहिएगा जी, अल्लाह हाफिज।